अनवर चौधरी आपके बीच में किसी पार्टी की हैसियत से, किसी दल के हैसियत से आपके बीच में अपनी बात नहीं रख रहा हूं, बल्कि एक भारत का नागरिक होने के नाते आपके बीच में ये बात रख रहा हूं। और वो क्या रख रहा हूं, जो मेरे बीच में ये गरीब गुरबा जो समाज आप देख रहे हैं, इसको देखो इसके मद्देनजर रखते हुए आपके बीच में ये बात रख रहा हूं। क्योंकि मैं किसी न किसी कारणवश पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आने में जाने में, जब हम लोग घूमते हैं अपने काम से आते हैं जाते हैं, तो हमें उस देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर हमें एक समाज पाया जाता है जिसे कहीं चित्तौड़िया के बोल देते हैं, कहीं नट बोल देते हैं, कहीं कंजर बोल देते हैं, कहीं बहेलिया बोल देते हैं, कहीं बहेरिया बोल देते हैं, कहीं जोगी बोल देते हैं। इस तरह के समाज पाए जाते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेज़ों से लड़ाई जब हिंदुस्तानियों ने लड़ी थी, तो ना हिंदू बनकर लड़ी थी, ना मुसलमान बनकर लड़ी थी, ना ठाकुर बनकर लड़ी थी, ना जाट बनकर लड़ी थी, ना ब्राह्मण बनकर लड़ी थी, बल्कि वो लड़ाई भारत का नागरिक बनकर लड़ी थी, भारतवासी बनकर लड़ी थी। और उस लड़ाई के अंदर ये जो मेरे साथ ये समाज आप खड़ा हुआ देख रहे हो, जिनके बारे में अभी आपको मैंने बताया, इनके भी बुजुर्ग उस लड़ाई में रहे होंगे, इनका भी कोई ना कोई योगदान रहा होगा। लेकिन इतने सालों के बाद भी जब हम देश में जाते हैं तो सब लोगों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विकास देखने को मिल जाता है। लेकिन ये समाज आज भी 70 साल की आज़ादी के बाद वही है जहां था। इसलिए मैं आपके बीच में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान एक नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। तो मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी, जब आपका ये नारा था सबका साथ सबका विकास, तो उस सबका साथ और सबका विकास के नारे में ये समाज भी आता है। क्यों ये उस नारे में समाहित नहीं हो सकता? तो मेरी आपसे अपील है कि इस समाज की भी आप सुन लीजिए, इन्हें भी देख लीजिए। अगर कुछ समय आपके पास हो तो इसका भी पता करा लीजिए, इनकी क्या स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है। वो बात अलग है कि इनके समाज को जगाने के लिए, इनके समाज को ऊपर उठाने के लिए, इनके समाज को लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया जी ने इनके समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बीड़ा उठाया है। लेकिन बीड़ा उठाने के बाद भी वो भी रोने तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दरबार में ही जाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक आपसे अपील करता हूँ कि इस समाज का दर्द आप जरूर सुनिए, और जरूर सुन लीजिए और इनके दर्द को समझ लीजिए। और आप इस समाज के दर्द को समझ लेंगे तो मेरा ये यकीन है, पूरा भरोसा है कि इनका भला 100% हो जाएगा। और इसके लिए मैं एहसानमंद रहूँगा भाई नेम सिंह बहेलिया जी का, जो इस समाज का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इन्हें कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ लेकर इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना दुख सुख छोड़ के, अपना दुख तकलीफ उठा के इनकी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके बीच में नेम सिंह बहेलिया जिंदाबाद।